एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरल इकोनॉमिक्स पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल सरल इकोनॉमिक्स पे 11th-12th के इकोनॉमिक्स के वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और विद अपने वीडियोस के साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूँ, ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कत ना हो नोट्स बनाने में। और मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स, मैंने बुक से ही ये सारे नोट्स बनाए हैं, जो आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो अब वीडियो देखने के बाद ज़रूर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे ये पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल सरल इकोनॉमिक्स पे अभी तो फ़िलहाल 11th-12th के वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। तो आने वाले दोस्तों समय में मैं अपने यूट्यूब चैनल सरल इकोनॉमिक्स पे और इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स पास के वीडियोस और यूजीसी नेट के कोचिंग भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें नीडी लोगों के लिए। तो दोस्तों, आने वाले समय मैंने ये भी प्लान किया है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों मैंने ये सोचा है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल सरल इकोनॉमिक्स पे आने वाले समय में दोस्तों मैं इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे टर्म जो होते हैं उन पे वीडियोस बनाने वाला हूँ, जो 2-3 मिनट के वीडियोस हुआ करेंगे, जो आपको नॉलेज देंगे इकोनॉमिक्स के छोटे मोटे टर्म के बारे में, जैसे जीडीपी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, फिजिकल पॉलिसी के बारे में, मनी कैसे प्रिंट होता है, क्यों ज़्यादा मनी प्रिंट नहीं किया जाता है, इन सब के बारे में, बैंकों के बारे में, कमर्शियल बैंक, आरबीआई क्या है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में मैं वीडियोस बनाने वाला हूं दोस्तों। ताकि ये मैं दोस्तों इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोगों को जो इकोनॉमिक्स के प्रति जो जागरूकता है वो अच्छी हो, और वो भी इकोनॉमिक्स को थोड़ा अच्छे से समझे कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली वर्क कैसे करता है, हाउ इट्स वर्क। तो दोस्तों, आने वाले जो वीडियोस होंगे उनमें आपको इस तरीके के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे, जो 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के वीडियोस होंगे, और उनमें एक बहुत ही अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे नहीं सिर्फ एकेडमिक ही वीडियोस प्रोवाइड नहीं करवाने जा रहा हूँ दोस्तों। आने वाले समय में अपने वीडियो चैनल पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड छोटे छोटे टर्म के वीडियोस भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जो जनरल नॉलेज के लिए आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहें। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हम आज के अपने टॉपिक की ओर। तो जैसे कि दोस्तों हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आज हमें पढ़ना क्या है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था उसको मैं एक बार रिवाइव कर दूं। तो पिछले वीडियो में जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और रिलेटेड एग्रीगेट के पार्ट 5 में जो हमने पढ़ा है, वो हमने पढ़ा है एमपीसी के बारे में, एपीसी के बारे में, एमपीएस के बारे में और एपीएस के बारे में, जहाँ पे हमने कैसे देखा था कि एक हमारी बढ़ी हुई इनकम का क्या प्रोपोर्शन हम खर्च करते हैं और क्या प्रोपोर्शन हम सेव करते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बढ़ी हुई इनकम का मार्जिनली हमने पढ़ा था, मार्जिनल, और एक एवरेज पढ़ा था दोस्तों। ठीक है, तो उससे पहले हमने पढ़ा था दोस्तों सेविंग फंक्शन के बारे में, एग्रीगेट डिमांड के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में। अगर दोस्तों आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो मेरे प्लेलिस्ट से दोस्तों उन वीडियोस को पहले देखिए, तभी आपको आगे के सारे चैप्टर समझ आएंगे कि क्या चल रहा है एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई में। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई, और ये आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें एक बहुत अच्छा मार्क कैरी करता है ये चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर को मैंने लंबा थोड़ा लिया है, इसके हर एक पार्ट्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों आप मेरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 और 5 से वहाँ से बेसिक पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये मैं आज पार्ट 6 अपलोड करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें देखते हैं दोस्तों अब हमें पढ़ना क्या है। तो इसमें दोस्तों हमें है पढ़ना भी इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो इन्वेस्टमेंट दोस्तों क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट दोस्तों अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या माइक्रो पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के टर्म में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है दोस्तों।
बिना इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमिक की गाड़ी क्या है, रन ही नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अपने अपने आप में एक बहुत ही बड़ा शब्द है। ठीक है दोस्तों, हमें इकोनॉमी को ग्रो करवाना होता है तो हमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। विदाउट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक विल नॉट ग्रो। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की वहाँ हमें बहुत ज़रूरत होती है। इन्वेस्टमेंट मतलब दोस्तों कि हम अपने जो वर्क एक्टिविटी है उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको एक्सपेंड कर रहे हैं। जैसे सपोज़ कि हमें फैक्ट्री लगाना है या हमें अपने एग्जिस्टिंग फैक्ट्री को आगे बढ़ाना है, तो क्या दोस्तों हमें फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम अपने बिजनेस को तभी आगे बढ़ा पाएंगे जब हमारे पास कैपिटल एक्सेस होगा। कैपिटल एक्सेस मतलब हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे, तभी हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनमें नए नए मशीनें इक्विपमेंट लगा सकते हैं और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को हम हायर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ मशीन खरीदना का ही एक पार्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट हर एक सेक्टर, जितने भी इकोनॉमिक में जो इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो भी एग्जिस्ट कर रही है, उनके लिए अलग अलग टाइप से इन्वेस्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये है कि हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, या तो खुद इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं या तो हम मार्केट से इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब हम मार्केट में पैसा एग्जिस्ट करवाते हैं या पैसा लगवाते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि हमारा बिजनेस क्या है कि ग्रो कर सके और इकोनॉमी की जो व्हील है वो स्मूथली रन करती रहे। तो इसका डेफिनेशन हम एक बार पढ़ते हैं दोस्तों, क्या है इन्वेस्टमेंट एक्चुअली। तो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, जैसे इन्वेस्टमेंट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड सच एस मशीनरी, प्लांट एंड लाइक। ठीक है दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट जो उन चीज़ों को कहते हैं, उन एक्सपेंडिचर को कहते हैं जो एक प्रोड्यूसर है, जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या परचेज करता है दोस्तों, कैपिटल गुड। जैसे नाम से ही पता चलता है कैपिटल गुड मतलब एक या तो मशीनरी होगा या तो प्लांट होगा या तो किसी इंडस्ट्री को हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना पैसा हम मार्केट में लगा रहे हैं जिससे कि एक हमें कैपिटल गुड गेन कर सके। ठीक है, कैपिटल गुड। ठीक है दोस्तों, हमें न्यू मशीनरी खरीदना है, प्लांट खरीदना है, न्यू जगह खरीदनी है। ठीक है, तो वो सारे हमारे कैपिटल गुड्स में आएंगे। ठीक है, इट ऐड टू द प्रोड्यूसर स्टॉक्स ऑफ कैपिटल। तो ये क्या दोस्तों, प्रोड्यूसर के कैपिटल को ऐड करता है। ऐड मतलब जो भी एग्जिस्टिंग, जो प्रोड्यूसर के पास एग्जिस्टिंग एसेट है, जैसे लैंड, लेबर, जो भी है मशीनरी, उनमें वो क्या है दोस्तों, ऐड कर रहा है, एडिशन कर रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट करके वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। ठीक है, पहले उसके पास एक फैक्ट्री हुआ करती थी, अब उसने इन्वेस्टमेंट करके 2 फैक्ट्री कर ली। पहले उसके पास एक मशीन हुआ करती थी, इन्वेस्टमेंट करके उसने 2 मशीन खरीद ली। तो क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, वो एग्जिस्टिंग स्टॉक कैपिटल को बढ़ा रहा है। एंड देयरफॉर आल्सो नोन एज द कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसको हम एक कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या है दोस्तों, एक मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है दोस्तों, कैपिटल फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है इकोनॉमिक्स में। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है मतलब हमारी इकोनॉमी क्या है, ग्रो कर रही है इन्वेस्टमेंट के कारण। ठीक है दोस्तों, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन और कैपिटल फॉर्मेशन होगा, उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिक आगे बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टर, बिजनेस होल्डर्स है वो अपने कंपनियों में पैसा लगाएंगे, अपनी कंपनियों को ग्रो करेंगे और उतने ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कंट्री में ख़त्म होगी। तो इन्वेस्टमेंट का दोस्तों एक ये भी पर्पस है कि इन्वेस्टमेंट कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है। ठीक है, तो जैसे दोस्तों इन्वेस्टमेंट में भी हमें 2 टाइप से इन्वेस्टमेंट को पढ़ना है। तो इन्वेस्टमेंट एक होता है दोस्तों, हमारे पास इन्वेस्टमेंट का जो टाइप है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, और एक होता है इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो देखते हैं हम इंड्यूस और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है दोस्तों। तो जैसा नाम से ही पता चला है दोस्तों, हमें इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमिक
तो दोस्तों ये पॉजिटिव रिलेट करता है हमारे इकोनॉमिक्स में एट लेवल ऑफ इनकम पे। ठीक है दोस्तों, लेवल इनकम से पॉजिटिव रिलेट करना मतलब अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे हम। ठीक है, इनकम घटेगी तो इन्वेस्टमेंट हम घटा देंगे। ठीक है, ऐसे अगर हमारे पास अगर हायर प्रॉफिट हो रहा है किसी फॉर्म का, किसी इंडस्ट्रीज़ का, तो क्या वो अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस को फर्दर बढ़ाने में। ठीक है, तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का सीधा सीधा लिंक क्या है दोस्तों, हमारे पॉजिटिविटी से, इनकम बढ़ने से। ठीक है, इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और इनकम घटेगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट घट जाएगी। एट अ हायर लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टेंड्स टू इंक्रीज। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर से बढ़ने से क्या मतलब है दोस्तों, कि जैसे हमारे पास ज़्यादा इनकम होंगी तो हम अपने कंजम्पशन को हम बढ़ा सकते हैं। हम मल्टीपल गुड को कंज्यूम कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, अपने अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं उनको। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हम उन कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं जब हमारी इनकम एक ज़्यादा होगी, या तो वो बढ़ रही होगी, हमें ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा होगा, या हमारी सैलरी बढ़ रही होगी। तो एक्सपेंडिचर कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर बढ़ाने से कैसे दोस्तों, क्या क्या मतलब है कि इसका सीधा दोस्तों यही मतलब है कि कंजम्पशन इंक्रीज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और द इंक्रीज लेवल ऑफ डिमांड राइज। तो कंजम्पशन के बढ़ने से क्या होगा दोस्तों, डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कंजम्पशन का सीधा सीधा लिंक है डिमांड से। ठीक है, क्योंकि अगर कंजम्पशन ही नहीं होगा हमारे इकोनॉमिक्स में तो डिमांड नहीं बढ़ेगा, तो हम जब डिमांड ही नहीं होगा तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करके क्या फ़ायदा जब हमारे पास कंजम्पशन ही नहीं है। अब जब डिमांड ही नहीं है मार्केट में, डिमांड तो तब होगा जो लोग गुड्स को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, अगर कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो डिमांड कहाँ से क्रिएट होगा, इकोनॉमी में। तो इसके कारण हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा दोस्तों, एक कॉन्स्टेंट वे में चलेगा, इन्वेस्टमेंट एक रुक जाएगा अगर डिमांड नहीं होगा इकोनॉमिक्स में। तो इसका मतलब ये है दोस्तों इस लाइनों का कंजम्पशन से, कि हमें डिमांड क्रिएट करना है। डिमांड क्रिएट होगा तो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बड़े बड़े फर्म अपना पैसा लगाना चाहेंगे मार्केट में, या फॉरेनर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे मार्केट में, क्योंकि वहाँ एक ग्रोइंग इकोनॉमिक होगी, क्योंकि ज़्यादा डिमांड है। तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा दोस्तों, हमारा एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ जाएगा प्रोड्यूसर का, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेगा उस मार्केट में, या उस इंडस्ट्री, कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, या किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में। ठीक है दोस्तों, तो हमें कंजम्पशन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है अगर हमें इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। डिमांड क्रिएट करना दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का, नहीं तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट दोस्तों हमारे इकोनॉमी की व्हील का काम करती है, जो इकोनॉमिक्स को आगे ले जाती है। ठीक है, डिमांड जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जहाँ डिमांड होगा वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी हो, जो प्रोड्यूसर के होंगे वो ज़्यादा होंगे, और वो अपने पैसे को मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों मतलब था हमारे पास इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का। दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट की ओर, तो मैंने एक अगले पेज में एक डायग्राम ड्रॉ किया है, तो वो रिलेशन शो करेगा दोस्तों, क्या क्या रिलेशन बिटवीन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड लेवल ऑफ इनकम। किस तरीके से लेवल ऑफ इनकम के बढ़ने से हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है दोस्तों। ठीक है, तो एक डायग्राम के थ्रू इसको हम स्टडी करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का डायग्राम, तो इसको डायग्राम के थ्रू हम एक बार इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वाई एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया है इन्वेस्टमेंट को, और एक्सिस पे ड्रॉ किया है इनकम को, और ये लाइन इन्वेस्टमेंट कर्व पास कर रहा है दोस्तों, वो एक 45 डिग्री का लाइन बना रहा है, जैसे हमारा इनकम कर्व में हमने देखा था। नेशनल इनकम जब हम पढ़ रहे थे तो इनकम कर्व में हमने देखा था दोस्तों। इसी तरीके से ये लाइन है दोस्तों, जो 45 ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल से गुजर रही है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं हमारा पॉइंट K1 पे और L1 पे। तो K1 पे L1 पे इंटरसेक्ट करे इस पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों, फिर ठीक है इनिशियली लेवल पे हमारा जो इनकम है वो L1 है, और जो इन्वेस्टमेंट है K1 है। ठीक है, तो हमारी इनकम बढ़ती है, L से L2 पे जाती है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण, इनकम बढ़ने के कारण क्या हो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जो है हमारा K1 से K2 पे गया। ठीक है,
और ये कर्व शिफ्ट हो गया आगे की ओर, ठीक है। तो जब हमारी इनकम बढ़ी तो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हमारी इनकम L2 से L3 पे जाती है तो ये भी इन्वेस्टमेंट कर्व यहाँ से पास करेगा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा दोस्तों हमारा। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट अपवर्ड मूव करता ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। सपोज कि जैसे हमारी इनकम पहले L थी और अब घट के L1 हो गई, तो इस केस में इन्वेस्टमेंट हमारी डिक्लाइन भी हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो इंड्यूस का डायरेक्ट लिंक है हमारे इनकम से। इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट, तो दोस्तों इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट लिंक है हमारे इनकम से। इनकम बढ़ेगा इधर की ओर, राइटवर्ड की ओर बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा अपवर्ड की ओर बढ़ेगा। अगर इनकम घटेगा लेफ्टवर्ड की ओर तो इन्वेस्टमेंट ही हमारा नीचे की ओर घट जाएगा, ठीक है। तो इस जो ये लाइन जो 45 डिग्री लाइन इन्वेस्टमेंट कर्व जो बनाने का यही मतलब है दोस्तों कि इनकम बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इनकम घट रहा है तो इन्वेस्टमेंट घट रहा है, ठीक है दोस्तों। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है इंड्यूस में, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें समय ना लेते हुए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो नेक्स्ट इसी में था दोस्तों हमें एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट था, और दूसरा है दोस्तों हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट टाइप है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। तो ऑटोनोमस का दोस्तों मतलब होता है कि ऑटो मतलब सेम, ठीक है दोस्तों। तो ऑटो मतलब होता है कि मिनिमम लेवल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये इसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इनकम से इसका रिलेशन ना होने के कारण ये क्या है दोस्तों, ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट भी कहलाता है, क्योंकि इसका इनकम बढ़ने या घटने से कोई लिंक नहीं है। इनकम घटे या बढ़े ये इन्वेस्टमेंट सेम ही रहेगा, ठीक है। एक कहते हैं ना मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। दो ऑटोनोमस उसी का ही काम कर रहा है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारे इकोनॉमिक्स को रन करने के लिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, जो एक कांस्टेंट वे में चलता है। और इनकम घटने बढ़ने पे हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जो ऑटोनोमस है वो एक दोस्तों कांस्टेंट वे में चलता है, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा दोस्तों आपका, हमारी इनकम का इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन को एक बार रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो क्या दोस्तों, एन इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाय एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी और लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है दोस्तों। तो जैसा डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट इन्फ्लुएंस, जो प्रॉफिट से इन्फ्लुएंस नहीं होता है दोस्तों, जिसका प्रॉफिट से कोई लिंक नहीं होता है, फॉर्म का प्रॉफिट रहे या न रहे, ठीक है। और लेवल ऑफ इनकम इज़ कॉल्ड, प्रॉफिट और लेवल ऑफ इनकम से इनका कोई लिंक नहीं होता ऑटोनोमस का, ठीक है। सपोज़ कि जैसे हम एक इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो हमें क्या दोस्तों एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होता है कि हमें ये मशीन चाहिए, ये इक्विपमेंट चाहिए, ये लैंड चाहिए और इतने लेबर चाहिए। तो हमारा दोस्तों फिक्स कॉस्ट की तरह है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक फिक्स्ड कॉस्ट की तरह है कि हमें इतना पैसा लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद डिपेंड करता है कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है तो हमें और भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और भी लेबर की ज़रूरत है, और भी एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है, लैंड की ज़रूरत है। तो वो दोस्तों सब इंड्यूस में जाता है, ठीक है। इनिशियल लेवल पे जो भी हम बिज़नेस स्टैब्लिश कर रहे हैं वो क्या है दोस्तों, एक ऑटोनोमस की तरफ वर्क करता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे की ओर। व्हेन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो उससे जब हमारे इकोनॉमिक में एग्रीगेट डिमांड बढ़ते हैं, जैसे क्या डिमांड ही नहीं होगा तो क्या सप्लाई कम हो जाएगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है दोस्तों, इन फॉल इन प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंटली राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों जब इकोनॉमिक्स में हमारे डिमांड घटेंगे, डिमांड घटने का इफेक्ट होगा सप्लाई घट जाएगा। सप्लाई घटने पे क्या होगा दोस्तों कि प्रोड्यूसर कम लेबर को हायर करना चाहेंगे या कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, या अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन इकोनॉमिक में हो सकती है। जब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट फॉल होगा तो दोस्तों क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हो सकती है कि प्रोड्यूसर हायर मोर लेबर, ठीक है दोस्तों। तो वो अपना कॉस्ट क्यों इंक्रीज़ करे, क्योंकि उनको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रहा है, डिमांड नहीं है उनके प्रोडक्ट का मार्केट में, या इकोनॉमिक में डिमांड क्रिएट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन इकोनॉमिक में क्रिएट हो रही है, ठीक है। द गवर्नमेंट इंटेंड टू पुश अप द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड बाय वे ऑफ इट्स ओन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
तो इन कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि गवर्नमेंट का एक जो बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स में रोल होता है कि जब भी इकोनॉमिक्स में हमारे डिमांड घटते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करती है। ठीक है, वो मार्केट में ज़्यादा ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करती है, बायर लोन सस्ता कर देती है। चाहे मार्केट में एक जो गवर्नमेंट होती है एक कंज्यूमर का भी रोल प्ले करती है गुड्स बाय करने में और गुड्स सेल करने में। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट में बढ़ाती है, जिससे क्या होगा दोस्तों, सच एन इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रॉफिटेबिलिटी एंड सो इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। तो इस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है उनका प्रॉफिटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। गवर्नमेंट अपने प्रॉफिट के लिए ये सब चीज़ें नहीं करते। ठीक है, वो क्या करते हैं कि मार्केट को बूस्ट करना चाहते हैं। मार्केट में एक जो डिमांड का जो सर्कल है, जो डिमांड का एक व्हील है, उनको रीजनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर डिमांड होगा इकोनॉमिक्स में तभी तो इकोनॉमिक्स में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो उस समय में गवर्नमेंट को ज़रूरत होता है कि वो आगे आए और मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मार्केट में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते पैसे प्रोवाइड करवाए बाया लोन, और मार्केट में या तो जो प्रोड्यूसर के गुड्स है उनको परचेज़ करे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे अलग अलग स्कीम के थ्रू। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे वे होते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के और मार्केट में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक व्हील होता है दोस्तों। ठीक है, तो उनका कोई प्रॉफिट से लेना देना नहीं होता है। तो उस टाइप के इन्वेस्टमेंट को हम एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। उस टाइप के भी इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस है। ठीक है, तो एक डायग्राम भी इसका है दोस्तों। तो डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं ऑटोनोमस है क्या। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन अनअफेक्टेड वट एवर बी द लेवल ऑफ इनकम। तो जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो क्या है कि लाइन हमारा और एक पैरेलल रहेगा, किसके एक्स एक्सिस के पैरेलल ही जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये जैसे हम देख रहे हैं कि वाई एक्सिस पे हमने इन्वेस्टमेंट को लिया, एक्स एक्सिस पे इनकम को लिया है। ठीक है, तो इनकम से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कोई लिंक नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ऑटोनोमस हमारा ये आई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, जैसे इनकम यहाँ थी फिर यहाँ थी ये लाइन यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट हमारे सेम रहेंगी। इन्वेस्टमेंट से कोई लिंक नहीं हो पा रहा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का, तो ये पैरेलल वे में हमेशा चलेंगे। ठीक है, जो ये शो कर रहा है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और जो इनकम लेवल से कोई भी लिंक नहीं है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का। दोस्तों यही था एक मेजर प्लेयर इन्वेस्टमेंट के बारे में। दो टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक इंड्यूस और एक ऑटोनोमस। तो दोस्तों आई होप कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा दोनों इन्वेस्टमेंट को। अगर अभी भी आपको दोस्तों समझने में प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मुझे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही था कॉन्सेप्ट हमारे पास इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का। इसमें दोस्तों कुछ समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप दोस्तों। तो जो आज जो इन्वेस्टमेंट का जो 2 बेसिक पार्ट होता है ये मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। तो इसके जो PDF होता है दोस्तों मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं अपना आज का सेशन यहीं ख़त्म करता हूं दोस्तों। तो आने वाले नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, इसमें आने वाले नेक्स्ट जो क्लास होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें हम क्या पढ़ना है, 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमें पास 3 एलिमेंट को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और 3 इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। इन्वेस्टमेंट हम ऐसे ही नहीं करते, इन्वेस्टमेंट करने के पीछे बहुत सारे कारण, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। हमें इन्वेस्टमेंट से क्या एक एडिशनल रेवेन्यू अर्न करना होता है। हम मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा, जब उससे हमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करना होगा, मतलब एक्स्ट्रा इनकम हमें कमाना होगा। ठीक है, इसलिए हम, दूसरा है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के अपने अपने कॉस्ट भी होते हैं। इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट जैसे हमें
तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से रिलेटेड ये है कि दोस्तों जो हमारे पास फंड जो हम अरेंज करते हैं या तो मार्केट से बोरो करते हैं एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, या तो हम जो भी सप्लाई मार्केट में अगर बढ़ा रहे हैं तो उनके हमें कॉस्ट इनकर्ड होता है दोस्तों, ठीक है। एक्स्ट्रा हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से उतना ही हमें एडिशनली वर्कफोर्स भी लगाना पड़ेगा, उतना ही हमें एंटरप्रेन्योर इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट को एक जगह तो रख नहीं सकते। इन्वेस्टमेंट मतलब कि हम ग्रो करवा रहे हैं तो उसके पीछे हमारे कॉस्ट भी इनकर्ड होते हैं, ठीक है। तो और तीसरा है दोस्तों बिज़नेस एक्सपेक्टेशन। तो इन्वेस्टमेंट से दोस्तों मतलब ये भी होता है कि बिज़नेस एक्सपेक्टेशन हमारे पास ज़्यादा है, हमें अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, आगे ले जाना है, ठीक है। तो बिज़नेस एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा प्लेयर होता है। बिना बिज़नेस एक्सपेक्टेशन के हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ही होता है कि हमारे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहते हैं कि हमने अभी एक फॉर्म इस्टेब्लिश किया, आने वाले समय में हम 2 फॉर्म के इस्टेब्लिश कर लेंगे, आने वाले हम एक इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर लेंगे। इसी तरीके से जो सिंगल इंडिविजुअल की सोच होती है वो भी इकोनॉमिक पे लागू होती है। जैसे इकोनॉमिक्स में अभी हमारी इकोनॉमिक्स इतने की है, आने वाले समय में हमारी इकोनॉमिक्स इतने की हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इन टर्म्स के बारे में एक बार अच्छे से समझेंगे। तो इस सेशन में दोस्तों बस इतना ही। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें, ताकि मैं ऐसी आपके लिए फ्री वीडियोस लाता रहूं दोस्तों, जो एक हेल्पफुल वीडियोस होते हैं, जो भी इकोनॉमिक्स के टर्म कंडीशन होते हैं वो आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए अपना वीडियो मैं यहीं एंड करता हूं दोस्तों। तो आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।